विठू माऊलीचा गजर म्हणजे नमस्कार, मी निनाद झारे. आपल्या zee24तास.comच्या फेसबुक लाईव्हमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपल्यासोबत आहेत झी बिझनेसचे एडिटर इन चीफ अनिल सिंघवी सर. अनिल सर, आपण जर पाहिलं तर आज शेअर बाजारात दिवाळीच म्हणायला हवी. बिलकुल. आज शेअर बाजारमध्ये इतिहास रचला आहे आणि सेन्सेक्स 50,000च्या लेवल क्रॉस केला आहे. बहुत मोटा दिवस है. हाँ सर, अगर हम देखें तो पिछले मार्च महीने में सेंसेक्स 25,000 के स्तर पर था. वहाँ से आज लगभग 10 महीने हो रहे हैं. 25,000 से 50,000 तक की ये जो जर्नी है, ये आपने ऐसा मतलब अनुभव की है. ये इस जर्नी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो जर्नी ऐसी है कि आज तक कभी ऐसी देखी नहीं, सुनी नहीं. और ईमानदारी से बताऊँ आपको कि अगर एक साल पहले आप पूछते कि 50,000 हो जाएगा, मैं कहता नहीं अरे क्या बात कर रहे हैं आप दीनानाथ जी, ये तो होने वाला है नहीं. जिस तरह का मूड माहौल एक साल पहले था. लेकिन यही मार्केट की खूबसूरती एक खासियत है. देखिए, ये सेंसेक्स शुरू हुआ 1986 में और 1979 का बेस था और तब सेंसेक्स का लेवल था 100 से 50,000. वहाँ तक सेंसेक्स पहुँचा है. ये आप समझ लीजिए 79 से 2021, तो करीबन आप 20 और 40 और 42 साल में. इसका मतलब ये कि अगर आप लंबे समय तक मार्केट में हैं तो लगभग हर साल सेंसेक्स डबल ही हो रहा है एक तरह से. क्योंकि अब देखिए, आप 50,000 पे हैं, अब 50,000 से डबल होने के लिए 1 लाख होना पड़ेगा सेंसेक्स को. लेकिन अगर सेंसेक्स किसी ने 100 के लेवल पे ख़रीदा है या 1000 के लेवल पे ख़रीदा, तो जो 100 पे ख़रीदा उसके लिए तो 50,000 100 होते ही 1 गुना और बढ़ गया. जिसने 1000 के लेवल पे ख़रीदा है तो उसका 50,000 से 51,000 होते ही 1 गुना बढ़ गया. तो 50,000 पे जो एंट्री करेंगे उनके लिए लंबा वक्त लगेगा. लेकिन ये जो सेंसेक्स का रन रहा है, स्पेशली 2020 और 2021 में, ऐसा ज़िंदगी में कभी देखा नहीं, सुना नहीं. ये इस रन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जो लिक्विडिटी का सुनामी आई है, हाँ जी. उसके कारण अपने भारत के बाज़ारों में ये जो उछाल है वो देखा जा रहा है. हाँ. लेकिन ये जो उछाल है, ये सच में सस्टेनेबल है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जब तक म्यूज़िक चलेगा तब तक पार्टी चलेगी और तब तक डांस चलेगा. और ये जो हरे डॉलर्स की सुनामी है ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है. पूरी दुनिया में एफआईज जमकर पैसा लगा रहे हैं. देखिए, 2-3 वजह. एक तो लिक्विडिटी, बहुत पैसा है. आपको लग रहा होगा आपके और मेरे पास नहीं है लेकिन बाकी लोगों के पास है और दुनिया भर में है. पहली चीज़ है. दूसरी चीज़ है कि पूरी दुनिया में ब्याज दरें सबसे लोएस्ट लेवल पर. हमारे यहाँ भी है, अमेरिका में 0% है. अगर सोचिए, अगर 0% ब्याज दरें तो आप बैंक में पैसा लगा क्या कमा लेंगे? तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है कि भाई वहाँ लगाओ पैसा जहाँ पैसा बनेगा. तो एक तो पैसा है, ऊपर से ब्याज दरें बहुत कम है, और ऊपर से सबको पता है, आपको भी मुझे भी पता है, और अब तो है ही कि वैक्सीन आ गई. भाई अल्टीमेटली ये कोरोना भी जाएगा. कब तक लाइफ लॉन्ग तो कोरोना रहने वाला नहीं है, और उसके बाद लाइफ बैक टू नॉर्मल होगी. तो फिर सारे बिजनेसेस भी बढ़ेंगे, कामकाज भी होगा. तो ये 3 कारण ऐसे हैं जिनके चलते बाज़ार में बड़ी तेज़ी हो रही है और अभी रहेगी. यही मेरा अगला सवाल था कि अभी अगर मैं आज 100 रुपये लेके बाज़ार में आता हूँ, तो मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए या 50,000 की स्तर पर भी मैं आ सकता हूँ बाजार? ये सवाल बहुत बढ़िया किया. देखिए, जो वेट कर रहे हैं वो वेट ही कर रहे हैं. कई बार लोग मुझे पूछते हैं पैसा लगाने का सबसे सही टाइम क्या है, तो मैं ये कहता हूँ जिस दिन आपकी जेब में पैसा है तभी सही टाइम है. बाकी टाइम से क्या है? अगर पैसा ही नहीं है तो क्या? और पैसा है नहीं लगाया तो पैसा कैसे बनेगा? भाई आप जब तक मैदान में नहीं उतरोगे तब तक जंग कैसे जीतोगे? तो बस फ़र्क सिर्फ इतना है, आप 25,000 पे नहीं लगा रहे हैं, 50,000 पे लगा रहे हैं. सेंसेक्स 100 से शुरू हुआ, आज 50,000 पहुँचा. ऐसा सीधा ऐसा तो नहीं आया, सब हुआ ये सारे ऊपर नीचे 50 स्कैम हुए, ये हुआ, वो खबर हुई, ये सरकार गिरी, यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हुआ. उसके बावजूद 50,000 है, राइट? तो ये 50,000 वाला 1 लाख भी होगा. अगर आप 50,000 पे आ रहे हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि जितना लेट एंट्री उतना लंबा समय. बस टाइम बढ़ा दीजिए अपना. मैं महीने 2 महीने 4-6 महीने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं 5 साल 10 साल 15 साल के लिए आ रहा हूँ. फिर कोई टेंशन नहीं, आप किसी भी लेवल पर एंट्री कीजिए. अगर आपकी जेब में 100 रुपये है तो मैं कहूँगा कि सिंपल आप शुरुआत तो कीजिए, उतरिए तो सही, 15-20 रुपये तो डालिए, नीचे आएगा तो और ऐड करिए, SIP कर लीजिए, धीरे लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर. सर, अभी आने वाला बजट है, 1 तारीख को बजट होगा.
बाजार और अर्थव्यवस्था ये दोनों आइडियली थियोरेटिकली हम एक अगर साथ सोचें एक साथ चलना चाहिए। अभी नहीं। अभी नहीं चल रहे हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए ना, आप और मैं जो देख रहे हैं ना वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि अरे अर्थव्यवस्था तो बड़ी ख़राब थी, और बाजार जो देख रहा है वो आगे देख रहा है। बाजार को ये पता है कोरोना भी निकल जाएगा, आप और हम फिर से काम करेंगे, बिजनेसेस ट्रैक पर आएंगे। और इस बार के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना कंपनियों के, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे भी सरप्राइज़ हो रहा है कि इतनी अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं क्या इस तरह के माहौल में। तो पॉइंट ये है कि अगर कंपनियां फिर से कमाना शुरू करेगी, अल्टीमेटली तो शेयर तभी बढ़ता है ना जब वो कंपनी कमाती है। अगर कंपनी नहीं कमाएगी तो शेयर बढ़ेगा कैसे? तो इसलिए मुझे लगता है कि अब धीमे धीमे बाजार 2021, 2022, 2023 की कमाई देख रहा है कि कंपनियाँ कितना कमाएगी, और उस लिहाज से फिर बाजार आगे बढ़ रहा है। तो पीछे मुड़ के मत देखिए, गया सो गया, आगे देखिए। जो छोटे निवेशक हैं जी, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? अगले 3 साल के लिए अगर उनको निवेश करना है तो किस तरह से बाजार में आना चाहिए? किन कंपनियों में उनकी कंपनियों पे उनकी नज़र होनी पहली चाहिए? चीज़ तो मैदान मत छोड़ के भागिए, बने रहिए, डटे रहिए। तेजी मंदी सब होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ दीनानाथ जी, एक लाइफ में बात ध्यान में रखिएगा, मंदी टेम्पररी है, तेजी परमानेंट है। और 50,000 पर अगर हम ये नहीं सीख सकते तो कब सीखेंगे? 100 का सेंसेक्स आज 50,000 है, यानी तेजी परमानेंट है। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाता ऊपर ही है। खाली आपको हमें ये डिसाइड करना है कि सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाए, उससे पहले हमें ऊपर नहीं जाना है। तब तक हम बचे रहेंगे तो अपने आप पैसे तो बनेंगे। ये मार्केट ऐसा है जिसमें पैसा लॉन्ग टर्म में हमेशा बनता है। तो मैं ये कहूँगा, जो लोग अब नया आना चाहते हैं, 3 साल के लिए मत आइए, आप आइए 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए, पैसा पक्का बनेगा। शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की है, लॉन्ग टर्म के लिए इससे बढ़िया मार्केट नहीं है। तो ट्रेडर्स का ये मार्केट नहीं है? ट्रेडर्स के लिए तो हमेशा है, हर रोज है, बिल्कुल करिए, दम लगाकर करिए। लेकिन इन्वेस्टर के लिए मार्केट रिस्क वाला है। ट्रेडर को तो क्या है, 3:15, 3:30 बजे सब खत्म कर देना है, कल नया दिन है, नया देखेंगे। लेकिन इन्वेस्टर्स को जब पैसा लगाकर लंबे समय के लिए लेना है तो आपको ये पता होना चाहिए, एक साथ पैसा नहीं डालना है, लंबे समय के लिए डालना है। अभी भी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, मसलन आप देखिए आईटी, डिजिटल से जुड़े हुए, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर भारत पर फोकस कर रही है। कई सारी कंपनियां ऐसी जहां चाइना की वजह से फ़ायदा हो रहा है, इन सारी कंपनियों में आप अभी पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर थैंक यू वेरी मच, Thank you. जी 24 तास से बात करने और के लिए। 24 तास आपका चैनल बहुत अच्छा कर रहा है, और मुझे बड़ा आनंद आता है आप जब भी मुझे बुलाते हैं। और कोशिश करूंगा कि कभी अगर मैं तेजी मराठी में ऐसी इंटरव्यू रही दे पाऊँ। तेजी ऐसी रही अगले साल या फिर बजेट के दिन आपसे फिर Definitely. से बात होगी। थैंक यू। तर हे होते जी बिझनेसचे एडिटर इन चीफ अनिल सिंघवी सर। निनाद झारे, जी 24 तास, मुंबई। ताडोबातल्या वाघिणीची चाल म्हणजे